गौ प्रणाम है। उमेश बिसेन रायपुर छत्तीसगढ़ से बिरला में पकड़ाई गौवंश की बड़ी तस्करी। डॉक्टर अनिल शुक्ला बने तस्करों के लिए जज। पुलिस का एक बड़ा अमला 100% तस्कर जो पारधी जो गैंग चलता उनके साथ मिला हुआ है। क्यों इसलिए हम बोल रहे हैं सारी चीजें, क्योंकि जिस तरह से अनिल शुक्ला जी ने क्लियरेंस दिया जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, धारा का उल्लेख किया और मेडिकल जब करने आते, जब पकड़ाता है गौवंश, रात के साढ़े 7 बजे आते, अंधेरे में मेडिकल कर देते हैं। क्या वो अपने परिवार का मेडिकल अंधेरे में कहीं पे भी करा सकते? नहीं करा सकते, तो गौवंश का कैसे कर दिया? गौ सेवा आयोग के नियम के अनुसार 6 बजे के बाद किसी तरह का मेडिकल गौवंश का नहीं किया जा सकता, खासकर अंधेरे में। अगर उजाले की पर्याप्त व्यवस्था हो तभी किया जा सकता है। तो जिस तरह से फिट सर्टिफिकेट दिए, उन्हें नियम कानून की कोई जानकारी नहीं है। अनिल शुक्ला जी को उन्होंने बहुत बड़ा मुझे हम पूरा नंगी चोरने बोलते हैं, तस्करों से सेटिंग करके वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर बनाया ताकि तस्करों को पूरा गौवंश पहुंचाया जा सके। मैं कुछ नियम आपके सामने बताऊंगा। 5 किलोमीटर से ऊपर चलाने पे उनको चारा पानी खिलाना है। गौवंश को 2 फीट की दूरी में बांधना है। आप गले से पैर को नहीं बांध सकते और गौवंश ले जाते समय डंडा भी नहीं मार सकते जबरन उनको चलाने के लिए। आयु, उनकी नाभि, एक एक चीज को चेक करना है। ये सारी चीजों को जब ये सारी चीजें पूर्ण होगी तभी वो पैदल परिवहन, वो भी 5-5 किलोमीटर के दौरान खाना खिलाना है, पानी व्यवस्था, बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को, वो चीज़ तस्कर पालन नहीं करते क्योंकि वो तस्कर होते हैं। अगर वास्तविकता में जायज़ व्यक्ति ले जाता है, जो लेने वाला होता है किसान होता है, वो इस तरीके से क्रूरता से नहीं ले जाता। पर क्रूरता ना पुलिस को समझ में आती ना वेटनरी डॉक्टरों को। मैं स्पष्ट कर दूं, छत्तीसगढ़ का वेटनरी का बड़ा विभाग जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहा है, जो कामचोर डॉक्टर उसमें काम करे, जो अस्पताल में नहीं बैठे। अनिल शुक्ला जैसे डॉक्टर तो अस्पताल जो बिरला में है वहां बैठते नहीं, जो हमने पता लगाया सिर्फ वो डेयरी उद्योग के लिए काम करते, वो तस्करों के लिए काम करते हैं, पूरा समय तस्करों के लिए देते हैं, रास्ते उनको बताते कैसे जाना चाहिए। ये सारा काम अनिल शुक्ला जी करते हैं। वर्तमान में जो घटना बिरला में हुई जिससे मुझे नग्न प्रदर्शन करना पड़ा, मजबूरी क्या, क्योंकि इनको भी सीधी भाषा समझ में आती है और सीधे कहते हैं नंगों के बराबर नंगा बनना पड़ता है। वेटनरी विभाग की लापरवाही और पुलिस का गैर रवैया, गौवंश के प्रति असंवेदनहीनता और पारधी जो दारू बेचते, तस्करी करते, दुनिया भर के अश्लील काम करते, उन पे विश्वास जताना ये दर्शाता है कि बिरला पुलिस और स्वतः बेमेतरा पुलिस का एक बड़ा अमला तस्करों के साथ स्पष्ट रूप से मिला हुआ है। कुछ अमला मिला, मैं नहीं बोलता कि टीआई साहब उससे मिले, तो टीआई साहब तो वहां नए आए थे, पर उनका स्टाफ का एक समझदार आदमी, स्टाफ का बुद्धिजीवी व्यक्ति जो बार बार बीच में टांग अड़ाता है, 100% मिला हुआ है। मैंने उनके मुंह में भी वहां पे बोला, आपके कारण ये सारी व्यवस्था बिगड़ी है, सही जानकारी ऊपर नहीं पहुंचाना। पुलिस को गौ सेवा आयोग के नियमों की स्टडी करना चाहिए, नहीं कर सकते। हमारे साथ बैठना पूरा हमने रखे हुए, हम पढ़ के बताएं किस प्रकार से क्या क्या चीजें हो सकती है। पर पुलिस भी सुनने को एक बात, जो रसीद गांव से 500 रुपए में रिश्वत दे के बन जाती है, उस रसीद का हवाला, क्योंकि जब गौवंश पकड़ाया था तब 80 गौवंश थे, पुलिस की ही मौजूदगी में गौवंश गायब हो जाता है और उतनी रसीद पीछ जाते हैं और वो गारंटी नहीं कि वो रसीद इन्हीं की बनी हुई है। पंचायत तो बोलती कि हमने दी, क्या गारंटी की रसीद इन्हीं गौवंश की थी? जब उन्होंने रसीद उपलब्ध करा, जितनी उपलब्ध करवाई रात भर में, उतने गौवंश को पेश किया जाता है। पूरा एक षड्यंत्र गौ तस्करों को बचाने के लिए स्थानीय पुलिस के कुछ टिट्टू और जो वेटनरी विभाग पूरा प्लान से करते हैं। पर गौपुत्रों का संकल्प है, इतनी सारी तस्करी पकड़े, पूरी निष्ठा से काम करते हैं, गलत होने नहीं देंगे। अनिल जो शुक्ला है, जो वेटनरी का सबसे भ्रष्ट है, मुझे ये पता लगा है कि गौशाला का संचालन भी इनडायरेक्ट रूप से कर रहा है, जिसमें गौवंश को मारा भी जा रहा है, वहाँ से भी तस्करी हो रही है। अभी उसका नाम लूँगा कि उसमें जाँच में करवाऊंगा, उसके बाद सारी चीज़ स्पष्ट लाऊंगा। अनिल शुक्ला एक भ्रष्ट डॉक्टर है, बिरला थाने के कुछ लोग भ्रष्ट हैं, ये सब मिलके, क्योंकि बिरला का ऐसा रास्ता है जहाँ से ट्रकों के सैकड़ों ट्रक वहाँ से तस्करी होती है, वहीं से पैदल तस्करी भी होती है और इनको मालूम है हटिया पूरे तस्कर रहते हैं, ये पकड़ते क्यों नहीं है। सारी चीज़ें सेटिंग से होती है। वेटनरी का डॉक्टर, इतना अनुभवी डॉक्टर, इतनी बड़ी लापरवाही करता है, लापरवाही नहीं जानबूझ के करता है और वो शायद हमको अनपढ़ गवार समझा होगा, पर नहीं, हम ना वेटनरी को छोड़ेंगे और उन पुलिस वालों को नहीं छोड़ेंगे जो उनके साथ मिले हुए हैं। हम बार बार कहते हैं, एक बार इसको बता दूं, अगर आपको मालूम ना हो वेटनरी को और जो पुलिस वालों को, आप अगर गौवंश छोड़ते हैं, गौवंश तस्करी मदद करते हैं, जाने अनजाने में वो सारा पैसा राजद्रोह आतंकवाद लगता है। एनआईए की रिपोर्ट के अनुसार, इसको बता दूं कि एनआईए की रिपोर्ट अनुसार राजद्रोह आतंकवाद, जो अगर एक फौजी जवान भी नक्सली और आतंकी गोली से मरता है तो वह पैसा इन्हीं तस्करों से, जो गौमांस, मीट, खून, ब्लड जो बिकता है, हड्डी बिकती है,
इसी के पैसे से राजद्रोह होता है। तो जब अगर हमने आज नहीं रोका, अपने कर्तव्य को नहीं समझा, समझ जाना हम राजद्रोही हो गए, हमने आंख मूंद ली और तस्करों के पक्ष में बात की, तो हमने उस दिन राजद्रोही हो गए। और बार बार गौपुत्रों पे उल्टा सीधा बोलना, ये भी राजद्रोही की। गौपुत्र तन मन से काम करता, अगर उनका जीवन जिस दिन जी लोगे उस दिन समझ वास्तविकता में किस परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। ऊपर से अफवाहें फैलना, आरोप लगाना बहुत आसान है। और दम है, वेटनरी को बार बोलता हूं, दम है, सामने आके डिबेट करो, तुम्हारी वास्तविक औकात क्या वेटनरी के पूरे प्रदेश के अंदर में। हम गौपुत्र बताएंगे किस तरह से लापरवाही करके, किस प्रकार से तस्करी करा रहे हो, किस प्रकार से गौवंश की लापरवाही कर रहे हो, जीवों के साथ संवेदना नहीं रख रहे हो, किस प्रकार से वेटनरी को गर्त, लाखों रुपए की तनख्वाह लेके भी गर्त में पहुंचा दिए हो। वेटनरी को चैलेंज, उनके अफसरों को चैलेंज है। दम है तो गौपुत्रों के साथ डिबेट करे, गौपुत्रों के साथ सामने आके खुले मंच में बहस करे। और उनके मंत्री से भी अब सीधा चैलेंज है कि वो भी आके बहस करे। जिस प्रकार से गौवंश तस्करी पूरे प्रदेश में बढ़ी है, गौवंश की दुर्दशा, अस्पताल में दुर्दशा हुई है, उसमें 100% जितना दूसरे जिम्मेदार है उतना वेटनरी भी जिम्मेदार है। इसी के साथ मैं उमेश बिसेन, रायपुर, छत्तीसगढ़ से।